सुख में भी सक नहीं, नाही अरस में सक। ना कछु सक इलम में सक, ना खसम हक। सक ना रही कछु खेल में, सक न आए देखना। सक ना मैं हक की और सक न गिरो मोमिन, और सक न गिरो मोमिन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। बेशकी का प्रकरण जैसे ही यहाँ पर बेशक होना है, किन किन शब्दों में या किन किन प्रसंगों में बेशक होकर के हमें परम धाम की यात्रा करनी है। अर्थात जहाँ हो ता नजीक में, जहाँ बैठे हैं वहीं पर हमें जागना है। तो थोड़ा शब्द, उसके अर्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ। तो चरण नंबर 13 में देखिए, शक नाही कुदरत में और शक नाही कादर, और शक नाही कुदरत में, शक नाही कादर। कुदरत में कोई शंका नहीं और कादर में भी कोई शंका नहीं। शक नहीं क्यामत में, क्यामत में शंका नहीं। सब अरवाहा उठे ज्यों कर। प्यारे सुंदर शाह जी, आप हमारे अंदर श्री तारतम्य ज्ञान, अपने सुरता को अपने ध्यान में, जैसे हम अपने आप को ध्यान करते हैं तो हमारा ये शरीर जो है चल रहा है, ये खून से चल रहा है और इसमें ब्लड रिलेशन हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अंदर में हृदय में धड़कन का जो पंपिंग है अपना रेगुलर कर रहा है, और इसके पीछे और एक अध्यात्म शरीर है जिसको परमात्मा प्रति श्रद्धा, विश्वास, जो प्रेम से चलता है। और वो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम द्वारा जो एक स्वरूप है, जो फीलिंग का, वो परमात्मा का ही शक्ति है, परमात्मा का ही स्वरूप है। वास्तव में हमें उस स्थान पर अपने आप को पाना है जो शाश्वत है, जो अखंड है, और कोई भी प्रसंग है वहीं खड़े होकर के अनुभव करने को होता है। तारतम्य ज्ञान ने हमारे अंदर निशंक बनाया है कुदरत शब्द में। कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति। संसार में फेमस है कादर की कुदरत, अर्थात परमात्मा की प्रकृति, अर्थात परमात्मा की शक्ति। ये शब्दों से हम फैमिलियर है। अरे परमात्मा की शक्ति है ऐसा, तो परमात्मा की शक्ति में क्या शंका होना है। फिर प्राणनाथ जी शक नाही कुदरत में बोलते हैं, प्रकृति में कोई शंका नहीं। तो संसार में प्रकृति में शंका नहीं है करके कहने वाले तो बहुत है। तो प्राणनाथ जी निशंका होने की क्या बात करते हैं। तो चलते हैं सुंदर शाह जी इन शब्दों के ऊपर। पहला नंबर, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, अगर पुरुष नामा चेतना की परिभाषा से आत्मा में जाएंगे, चेतन में जाएंगे तो पुरुष है। और उसके बाद हमारे अंदर पुरुष आत्मा के पश्चात जो आत्मा जहां से प्रस्तुत होती है वो प्रकृति है। आत्मा पुरुष है तो अहम, चित्त, बुद्धि, मन,
ये शरीर, ये प्रकृति है। इसलिए पुरुष और प्रकृति का अनुभव करना है। पुरुष भी परमात्मा का ही है, प्रकृति भी परमात्मा का ही शक्ति है या परमात्मा का ही द्योतक है, पुरुष प्रकृति। मतलब अपने शरीर में अनुभव करना है तो आपको एक जो आत्म तत्व जो है वो जहाँ आपकी नज़र वहाँ पहुँचा तो समझ लेना शरीर एज फार एज बॉडी इज कंसर्न, जहाँ तक शरीर का सवाल है, आत्मा पुरुष है और आत्मा को छोड़ करके आत्मा द्वारा जो चलायमान है, नहीं तो जड़ है, बस वो है प्रकृति अपने अंदर में। तो प्राण जी कह रहे हैं कि जब कहा उन्होंने शक नहीं कुदरत में, प्रकृति में, और शक नहीं कादर मतलब अपने पुरुष परमात्मा में शंका नहीं, शरीर को देखते समय। तो चलिए अब अगर पिंड में ये है, अगर ब्रह्मांड में, क्योंकि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में जाएंगे तो अच्छा, हाँ ब्रह्मांड में जाएंगे तो ईश्वर जो है वो पुरुष है और ईश्वर के द्वारा जो इच्छा शक्ति है, जो मोह तत्व है और जो अहंकार जिसको कहते हैं, ये प्रकृति है। ब्रह्मांड में शब्द वाली फर्क हो गया। देखिए मेरे पेट में जो कीड़ा है, कीड़ा का जो चलायमान होने वाली जो शक्ति है वो पुरुष है और वो जो कीड़े का जो शरीर के भाग में जो है उसका वो प्रकृति है। तो वो है पिंड, वो कीड़े के हिसाब से। तो कीड़े के अंदर हमने पुरुष और प्रकृति देखा, अब वो कीड़ा कहेगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो मेरे पेट के कीड़े के लिए ये शरीर ब्रह्मांड है। तो ये शरीर ब्रह्मांड है, तो कीड़े का जो चेतन जिंदा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ये जो उसका ब्रह्मांड जो ये शरीर है, इसके अंदर जो चेतन होने के कारण वो जिंदा है। अब उसके बाद ये जो चेतन में जो कीड़े के जो ब्रह्मांड है, कीड़े के ब्रह्मांड में मेरा, जैसे मैं इसको मैं अनुभव कर रहा हूँ, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है? जिसके अहम के कारण मेरे अंदर मन, आत्मा ममता रूप में प्रकट होती है और आत्मा चेतन में, चित्त में रिफ्लेक्शन होने से चिदाभास होकर के वो चिंतन में प्रस्तुत होती है आत्मा, और बुद्धि में होकर के वो निश्चयात्मक आत्मा तसल्ली जो बात करती है उसमें प्रकट होती है। वही चेतन मन इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन होकर के संकल्प विकल्प में वो प्रस्तुत होती है। इसलिए पेट के कीड़े के हिसाब से ये मेरा ब्रह्मांड, उसका ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में ये चेतन ईश्वर है और ये बाकी प्रकृति है। ठीक है, तो मैंने अपने शरीर को पिंड ब्रह्मांड बना के बताया। ऐसे आप ऐसे ईश्वर के पेट में अनंत अनंत जीव लटका हुआ, अनंत अनंत जीव, वो अनंत जीव मिलकर के एक ईश्वर बनता है, वो पुरुष हुआ। और वो पुरुष रूपी ईश्वर से मैं अकेला हूं, ज्यादा हो जाऊं, इच्छा जब प्रकट करता है तो इच्छा शक्ति पैदा होती है। इच्छा शक्ति पैदा होने के बाद उस इच्छा शक्ति के प्रति ईश्वर मोहित हो जाता है, तो मोह तत्व पैदा होता है और मोह तत्व से सारा सृष्टि पैदा होती है। उसको बोलते हैं पुरुष और प्रकृति। तो धनी ने कहा कि मुझे शक नहीं कुदरत में, शक नहीं कादर में।
अब ईश्वर और प्रकृति की बात तो संसार में बहुत सारा शास्त्रों में है, जो अभी तक मैंने जो कहा। तो प्राणिया जी क्या उसी को कुदरत और ईश्वर की बात पता लगा, शास्त्रों द्वारा पता लगा के शंका नहीं बोल रहे हैं? तो प्राणिया जी बोल रहे हैं हाँ, अब जिन्होंने सो कॉल्ड ईश्वर और प्रकृति पता लगा करके परमात्मा ईश्वर है और प्रकृति वश करके जो निशंका होकर बैठे, शंका रहित होकर बैठे, प्राणिया जी बोलेंगे तुम पुरुष और प्रकृति की जो बात कर रहे हो वो स्वप्न का है कि जागृत का है? सृष्टि अंदर की है कि सृष्टि से बाहर की पुरुष प्रकृति की बात कर रहे हो? तब वो सामने वालों के हृदय में शंका पैदा हो जाएगा, क्या बोलते हो, सृष्टि के अंदर सृष्टि के बाहर का मतलब क्या है? नहीं, मेरा कहना है तुम सृष्टि सनातन के पुरुष प्रकृति की बात कर रहे हो कि शुद्ध सनातन के प्रकृति और पुरुष की बात कर रहे हो? क्या नया नया शब्द लेके आते हो? नया शब्द नहीं, बस शंका पैदा हुआ कि नहीं उनको? वही पुरुष प्रकृति में निशंका होकर बैठा था। प्राणिया जी ने अर्थात तारतम्य ने जब प्रश्न पूछा तो शंका उत्पन्न हो कि नहीं हुआ? हो, इसलिए प्राणिया जी कहते मुझे शंका नहीं। क्यों शंका नहीं? अक्षर ब्रह्म का आदर है और अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत प्रकृति है और अक्षर ब्रह्म अपने जागृत में कादर अपने मन रूपी अव्याकृत में अनंत ऐसा उसका कल्पना का ब्रह्मांड बनता है, मिलता है। तो अक्षर ब्रह्म पुरुष है और उसकी अव्याकृत अक्षर प्रकृति है। बस परब्रह्म का आदेश से उस अक्षर पुरुष के ऊपर परमात्मा को हुक्म जैसे हुआ सृष्टि बनाने की, स्वप्न सृष्टि बनाने की, तो अक्षर ब्रह्म पुरुष द्वारा उसका अव्याकृत मन जो प्रकृति है वो सपना में चला जाता है। तो वो ही मन जो है उसको स्वप्निक पुरुष और स्वप्निक प्रकृति बन करके स्वप्न सृष्टि ईश्वर और जीव, ईश्वर और प्रकृति करके सृष्टि बनती है। लेकिन अक्षर ब्रह्म के जब पास में जाएंगे तो उनमें से निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय दो, वो अक्षर पुरुष द्वारा ऐसा अनंत ब्रह्मांड बनता है, मिलता है। इसलिए मुझे कादर और कुदरत के विषय में कोई शंका नहीं है। प्राणिया जी बोल रहे हैं, कबीर ने भी कहा अक्षर पुरुष एक वृक्ष है। अक्षर पुरुष बोला ना, पुरुष में बोला निरंजनता की डार, ये निरंजन बोला नहीं, ये प्रकृति है। त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार, प्रकृति का फैलाव है। तो प्राणिया जी ने कहा कि तारतम कह रहा है कि मुझे शक नहीं कुदरत में। बोले बिल्कुल क्लियर हूं मैं, प्राणिया जी कह रहे हैं ये प्रकृति का है। अक्षर ब्रह्म का जागृत अक्षर ब्रह्म का आदर ने अपने जागृत का ही कल्पना में जो बनता है मिटता है, जैसे हम भी जागृत कल्पना में कुछ कल्पना करते हैं, वही अपरिसीमित कल्पना जो है स्वप्न में थोड़ा सा साकार रूप लेके आता है। इसीलिए अब परब्रह्म परमात्मा वास्तव में देखा जाए तो गीता का उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। तो उत्तम पुरुष को भी पुरुष ही कहा गया है। लेकिन उत्तम पुरुष जब बोलते हैं तो उत्तम पुरुष प्रकृति से संबंध नहीं रखता है। अब पुरुष प्रकृति से संबंध रखता, इसीलिए संसार में प्रकृति पुरुष करके आता है, प्रकृति परम पुरुष करके नहीं आता है, खाली प्रकृति पुरुष करके आता है। प्रकृति सृष्टि क्रम में है और पुरुष द्वारा सृष्टि होती है। परब्रह्म परमात्मा पुरुष और प्रकृति से परे हैं, इसलिए उत्तम पुरुष हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। तो हम पार में बैठे देखे प्रपंच, हम उत्तम पुरुष के धाम में बैठ करके क्या देख रहे हैं? तो उत्तम पुरुष के धाम में रह करके उत्तम पुरुष ब्रह्मात्मा द्वारा ब्रह्मात्मा होकर के मैं पुरुष अक्षर ब्रह्म का जागृत का ब्रह्मांड बेहद भी देख रही हूं और अक्षर ब्रह्म का जागृत का अव्याकृत धाम का वो प्रक्रिया भी मैं देख रही हूं और मैं उत्तम पुरुष के धाम में रह करके पुरुष अक्षर द्वारा स्वप्न का प्रकृति का उनका खेल भी देख रही हूं। इसलिए मुझे शक नहीं कुदरत में और शक नहीं कादर में करके बोल रहे हैं। मैं तो उत्तम पुरुष के अंगना हूं, उत्तम पुरुष के आनंद स्वरूपा हूं, उत्तम पुरुष के चिदघन स्वरूप के मेरा है। इसलिए मुझे मैं उत्तम पुरुष के अंगना होने के कारण मैंने उत्तम पुरुष के मन जो है अक्षर ब्रह्म का भी मन जो है
अव्यय के द्वारा बना हुआ खेल को देखने आई हूँ, इसलिए मैंने देख लिया हूँ। मुझे शास्त्रों में कादर की कुदरत करके बोल रहे थे, पुरुष और प्रकृति की बात बोल रहे थे, इसलिए मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। अब आगे बोला शक नहीं क्यामत में, अर्थात परलय में। क्यामत का अर्थ है परलय। मुझे शंका नहीं परलय में। अच्छा, परलय में शंका नहीं, तो सामने वाला भी बोल रहा है कि हमको भी प्रलय में 4 प्रकार का प्रलय है। नित्य प्रलय है और प्रकृति प्रलय है, नित्य नैमितिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। हाँ, भागवत के 11 स्कंद में 12 स्कंद में प्रलय के बाद मुझे भी शंका नहीं है। बहुत बढ़िया, शंका नहीं। अच्छा, आपने जहां पर अखंड ब्रह्मधाम करके जो ध्यान लगाते हो अखंड का, जो प्रलय में नहीं आता है, वो कहां पर है? आपको अखंड ब्रजरास बोलते हो, अखंड ब्रजरास कहाँ है? अखंड ब्रजरास, अखंड ब्रजरास यहाँ अपने दिल, अखंड अपने दिल में ध्यान से देखना पड़ेगा, यहीं पर है। अच्छा, दिल से देखने ध्यान से यही होता है। हाँ, तो ये जो सृष्टि बनी है, जब महाप्रलय में खत्म हो रहा है, शास्त्र बोल रहा है, उस समय में अखंड का, ये तुम्हारा दिल्ली बम्बई इस ब्रह्मांड का अखंड कहाँ गया? खंडित हुआ कि अखंड हुआ? अच्छा, तुम जागने के बाद तुम्हारा सपना अखंड हुआ कि नाश हुआ? बताओ। तुम्हारा सपना जगने के बाद, जागृत में होने के बाद सपना का ब्रह्मांड रहा? नहीं रहा। तो जब अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना सृष्टि बनी, आप ही बोले, तो सपना किसकी है? अक्षर की है। तो अक्षर ब्रह्म जगने के बाद तो सपना नहीं रहेगा ना, अक्षर की सृष्टि आप ही बोल रहे हो। हाँ, नहीं रहेगा। तो फिर अखंड, तुम्हारा यहाँ अखंड ब्रजरास बोलो, अखंड ब्रह्मधाम बोलते हो, अखंड ब्रह्मधाम बोलते हो, स्वर्ग को ध्यान लगाते हो, वैकुंठ का ध्यान लगाते हो। तो फिर प्रलय होने के बाद क्या करोगे? अरे तुम प्रलय बोलते, प्रलय का मालिक कौन है? प्रलय जो जाता है वो कौन है? तो तुम कैसे बोलते प्रलय में? तुमने अभी तक एक बस में जा रहे थे, बस का सीट पकड़ करके, हाँ अब ये अखंड सीट है करके बैठे हो। तो थोड़ी दूर आगे जा करके बस गिरने के लिए तैयार हो गया, एकदम करार में पहुंच गया, अब गिरने रहा, तो आप सीट पकड़ करके अखंड है सीट करके रहेगा कि बस जाने के बाद सीट भी तो जाएगा? जाएगा। जब ब्रह्मांड ही नाश हो रहा है तो तुम्हारा अखंड कैसे होगा? क्योंकि अभी तुमने बोला कि 4 प्रकार का नाम लेकर के बोले हमें भी शंका नहीं। जब सृष्टि खत्म हो गया तो उसके बाद तुम्हारा अखंड धाम, अखंड मुक्ति स्थान कहाँ है? बताओ। तो अब शंका पैदा हुआ कि नहीं हुआ? वो बस तारतम कहता है मुझे शंका नहीं है। क्यों? बोले कि मैं तो अखंड ब्रह्मधाम के अंगना में बैठ करके सूरता स्वप्न की भांति मैं सृष्टि को देख रहा हूँ, इसलिए मेरी सपना नाश होता है। मैं तो बस ब्रह्म के पास में, इसलिए मुझे प्रलय से कोई भय भी नहीं है, डर भी नहीं है। सपना देख रहा हूँ सोया सोया, तो मेरा सपना नाश होता है। मैं तो सपना देख करके वापस अपने बिस्तारा में जाता हूँ ना, जाता हूँ बस, इसलिए मुझे कोई शंका नहीं। मैं तो ब्रह्मधाम के अंगना हूँ, बस ये सृष्टि हमारे लिए बनी हुई है, परमात्मा दिखा रहे हैं, हम देख करके वापस घर जाएंगे, इसलिए मुझे शंका नहीं। तो सामने वाले बोल ये सीख करके, ये साथ करके बोल सकता है, हमें भी इसी तरह से बताएगा वो, क्योंकि तारतम, चोरी का तारतम किया होगा शायद, तो चोरी का तारतम की तो पुराना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप मतलब अखंड धाम में बैठ कर देख रहे हो, ठीक है। अखंड धाम कैसा है, कुछ बता सकते हो? बस खरीद करके लाया हुआ मंगलसूत्र और सिंदूर से कोई सुहागिन नहीं होता है। तारतम के शिष्य बनना पड़ेगा। ऐसे ऊपर ऐसे ही सुन करके सुहागिन नहीं बन सकते हो, तारतम की शरण में आना पड़ेगा महाराज। सुहागिन बनना पड़ेगा। हाँ, इसलिए पूरा अंतरात्मा से बोल रहे हैं, शक नहीं क्यामत में, मुझे अखंड क्यामत में, क्यामत में जो अखंड होने की बात है उसे मुझे शंका नहीं। ठीक है। अब आगे कहा, शक नहीं क्यामत में सब अरवा उठे ज्यों कर।
वो अगर कोई बोले कि मुझे प्रलय में टेंशन नहीं है, परमात्मा मुझे प्रलय में मुझे शंका नहीं कहेगा, तो प्रलय के विषय में ऐसा कहा है कि जब प्रलय होगा ना तो सब जीव अखंड होंगे, ऐसा बोला है। तो अखंड कहाँ होंगे बताओ? अगर आप शंका नहीं है बोलते हैं, मुक्ति के विषय में शंका नहीं बोलते, तो बताओ मुक्ति में आपको कैसे शंका नहीं? क्योंकि मुझे मुक्ति में शंका नहीं, अच्छा ठीक है, बताओ कौन क्या क्या मुक्ति है? सालोक्य है, सामीप्य, सारूप्य, 4 प्रकार की मुक्ति में शंका नहीं। बहुत बड़ा, ये मुक्ति कहाँ की है? ये वैकुंठ धाम की। अच्छा, तो वैकुंठ में आवागमन नहीं है? हाँ नहीं, तो फिर वैकुंठ आदिशु लोकेशु गमनागमनम प्रभु करके आवागमन दिखाया हुआ है, वैकुंठ का नाश बताया आपने। प्रलय में कोई शंका नहीं बोले, तो प्रलय में तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय में तो सब जाएगा, तो प्राकृतिक प्रलय में तो जाएगा कम से कम, तो फिर महाप्रलय में तो सब कुछ सूख जाएगा। तो कैसे तुम अब वैकुंठ अखंड बोल रहे हो? तो फिर जब प्रलय में जा ही रहा है तो मुक्ति से कहाँ है? मुक्ति तो नहीं हुआ ना, वो तो एक प्रकार का क्या है, नींद का गोली खा के सोए जैसे। तो फिर यहाँ कह रहे हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं सब और वहां उठे ज्यों कर लिखा हुआ है। आत्माओं का उस क़यामत के समय उठेंगे, अर्थात क़यामत के समय में वो जागेंगे, मुक्ति होगी उनकी, ऐसा लगा। तो कहाँ होंगे पता है? महामति प्राण से कहते मुझे तो कोई शंका नहीं है, अक्षर के अंतस्करण में अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ने इन ब्रह्मात्माओं के लिए 5 तत्व और चेतन की उत्पत्ति बनाए थे। जो जड़ चेतन को मुक्ति होगी, चेतन अष्टविष्ट में जाएंगे, और ये शरीर वजूद ने भी इसका 5 तत्व का भी इसका परात्म है, ये जो है अव्यकृत के स्थूल में जाकर के इनकी मुक्ति होगी, इनको शाबाशी दी जाएगी। इसलिए मुझे कोई शंका नहीं, खेल हमारे लिए बनाए हैं, और यहाँ का जड़ को भी मुक्ति देंगे, चेतन को भी मुक्ति देंगे। दिया तुम्हारा पावहीं दुनिया 14 तबक। उसके बाद ब्रह्मात्मा अपने परात्म में उठेंगे। उठे के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, 7 संबंधी मिल के खेलिए संग अवतार, परम धाम के 8 प्रकार लीला शुरू हो जाते। इसलिए मुझे सृष्टि बनने में भी कोई शंका नहीं, प्रलय में भी कोई शंका नहीं, और अपने आप को ब्रह्मधाम अखंड भूमि में पहुंचने में शंका नहीं। इस तरह मैं निशंक हो गया हूँ। शक नाही क़यामत में सब और वहाँ उठे यूं ज्यों कर। चौपा नंबर 12 13 हमने पूरा किया। देखिए तो सुंदर सा जी। शक नाही कुदरत में, शक नाही कादर, शक नहीं क़यामत में सब और वहाँ उठे ज्यों कर। शंका नहीं ना सुंदर सा जी? ठीक। अब आगे एक क्ल्यू जरूर पकड़ना हो, चौपा नंबर 10 को बार बार आपको लौटना होगा। कल भी मैंने कहा था, इलम भी पूरा दिया जित जरा न मैं को शक, सुख देखे बेशक सके तो क्यों न आवे हक शक। बस जैसे 13 नंबर का समझ में आ गया आपको कि शक नहीं क़यामत में, शक और वह उठे क्यों कर। इसके बाद अब कोई काम नहीं है, तो शरीर जब तक है अब कोई काम नहीं है, सब तो बेशक हो गया, तो क्यों ना आवे हक शक। फिर राज्य के प्रति प्रेम की उत्पन्न नहीं हुआ है, बार बार यही टच करना है। तो अब हम अपने हृदय में तारतम दर्शा निसंग हो, ठीक, अब जानना कुछ भी नहीं रहा, ज्ञान खत्म हो गया, तो फिर राज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, वो प्रेम क्यों उत्पन्न नहीं होता है? बोल के बार बार अपने को सब प्रेम के लिए, जिस प्रेम के लिए मैंने धनी से मांगा था, जिस प्रेम के लिए मेरा झगड़ा था, मेरा प्रेम ज्यादा करके मेरा जो अहंकार था, जब तक ये प्रेम ज्यादा का अहंकार नहीं जाता है, धनी वो प्रेम नहीं देंगे करके सब जानने के बाद रोना तड़पना, धनी धनी पीऊ पी, यही बाकी रहता है, जैसे जैसे भाई कर रहा था। तो चलते हैं सुंदर से आप चौपे नंबर 14 में। शक नहीं क़यामत में सब अरवा उठे यूं कर, शक न कायम बिस्त में। ऊपर का
और वहां उठे ज्यों कर और सकन क्यामत बिस्त में, कायम बिस्त में, एक ही प्रकार बिस्त में अखंड होने विषय में मुझे कोई शंका नहीं। बेशक ब्रह्मांड हुकुम, ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है ये परमात्मा के हुकुम से बना हुआ है, इसमें मुझे शंका नहीं। बेशक तीनों उम्मत, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, तीन जमातों से मुझे शंका नहीं है। बेशक घरों पहुंचावे हम, बेशक घरों पहुंचावे हम, इन सब जीवों को मुक्ति स्थान दे करके हम घर पहुंचेंगे अर्थात परात्म में उठेंगे, इस विषय में कोई शंका नहीं करके प्राणा जी बोले। अच्छा, सकन कायम विस्त में पहला नंबर तो डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, और टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज। टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज। ऐसा कम से कम पहला भिष्टा चीज कहाँ लिखा हुआ है, अखंड मुक्ति स्थान करके कहाँ लिखा है, उसके विषय में जानना पड़ेगा, तभी शंका उत्पन्न होगा। शंका उत्पन्न होने के बाद ही फिर उसका समाधान में ज्ञान का उदय होता है। अब कोई सोचा भी नहीं, ऐसा शंका ही नहीं तो क्या ज्ञान होगा। इसीलिए यहाँ पर कम से कम पहला शंका उत्पन्न, तारतम्य वाणी पढ़ करके शंका उत्पन्न हो जाए कम से कम। ये सकन कायम भिजते बहुत बार आता है, क्या है करके दामाद जी ने कंठी बांधी और सासू माँ ने पारण पढ़ने को बोला। बेचारा सासू माँ है इसलिए बोलना, सासू माँ के आगे पालन करना ही पड़ता है। उसे बार एक बार पढ़ लिया, ब्रिलियंट था दामाद, गीता भागवत तो पढ़ा ही था, तारतम्य पढ़ गया। तो बीच में मिल गया बहुत बार भिजता। तो सासू माँ ये भिजते क्या है ये। अब सासू माँ फिर मुश्किल पर पड़ गई। दामाद जी ने ऐसा पूछा, फिर ससुर जी को पूछते। ससुर जी बोलते हैं अब गुरु जी आएंगे 2-4 वर्ष बाद में तो पूछेंगे, तब तक तो दामाद जी का हो गया कल्याण। फिर तो इसीलिए ज्ञान से इस तरह से सुंदर सा सुदूर हो जाते हैं, तो खाली पाठ करना, पूजा करना ही रह जाता है। इसलिए हमने डोमेस्टिक तालीम केंद्र चलाया है। सभी सुंदर सारी जानकारी लें कि एक एक शब्द के ऊपर कुछ अनुभव करें, उसके बाद सामने वालों को बताएं, तब जा करके पसरे से 14 भवन होगा। तब जा करके जागो जगाओ जुगत सो, जागो और जगाओ, दाहिनी जो का वो आत्मसात होगा। तो आप बड़ी बढ़िया से सुन रहे हैं सकना कायम बिस्ता में, अखंड मुक्ति स्थान मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में कहा है। 11वीं सदी में खुदा आएगा और समस्त जड़ चेतन जीव ईश्वर जीव को मुक्ति देगा, 8 बिस्ता में मुक्ति देगा करके बोला है कुरान में। और हिंदू शास्त्र में अखंड मुक्ति मिलेगी, इतना ही बोला। जड़ चेतन को मुक्ति देने वाले 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार आएंगे, ऐसा कहा है। तो प्राण जी ने वो देख करके बोला हाँ, अष्टविस्ता के मुक्ति स्थान क्यों, क्योंकि तारतम महामंत्र धरती में था नहीं, इलम लुदनी था नहीं, इलम लुदनी आया तो सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बता करके ब्रह्म सृष्टि अपने घर जाएंगे और ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम उठेंगे। जीव को जो है इतना सुंदर स्टेज बना करके ब्रह्म सृष्टि की तपस्या की इन्होंने, तो इनका तपस्या का फल जो है, तपस्या का फल ब्रह्म सृष्टि उनको बख्शिश स्वरूप में अखंड करके जाएंगे। तारतम्य इसकी तो इसका खुलस्त कर दिया। इसीलिए धनी कहते हैं सकन कायम बिस्ता में, मुझे बिस्ता के विषय में कोई शंका नहीं। उसके बाद बेशक ब्रह्मांड हुकुम, धनी ने कहा कि मुझे ब्रह्मांड के विषय में शंका नहीं, यानी हुकुम के विषय में शंका नहीं।
तो हुक्म के विषय में शंका नहीं, हाँ सर बिल्कुल परमात्मा का आदेश है, आदेश। हम तो कब से बोल रहे हैं सब परमात्मा, हम तो जो भी घटना घटे परमात्मा का आदेश बता देते हैं। परमात्मा का ऐसी आज्ञा आते क्या करो, तो बहुत बढ़िया आपका परमात्मा का आज्ञा। ये ब्रह्मांड भी परमात्मा के हुक्म से बना, हाँ ब्रह्मांड भी परमात्मा के हुक्म से बना हुआ है। अच्छा परमात्मा कहाँ रहता है, हुक्म के अंदर रहता है कि हुक्म से बाहर रहता है? परमात्मा के हुक्म से ब्रह्मांड बना है आप बोल रहे हो, तो फिर परमात्मा ब्रह्मांड के अंदर रहते कि ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं? ये एक कटोरा फैक्ट्री के हुक्म से बना हुआ है, तो फैक्ट्री इसके अंदर है कि फैक्ट्री बाहर है? फैक्ट्री को बनाने वाला फैक्ट्री के अंदर है कि फैक्ट्री के बाहर है? तो फैक्ट्री बनाने वाले ने हुक्म दिया कि अब कटोरा बनाना शुरू करो, तो कटोरा आया, तो ये कटोरा फैक्ट्री के अंदर है या कटोरे बनाने वाले फैक्ट्री को हुक्म चलाने वाले उसके अंदर है कि बाहर है? हमने तो इस विषय तो सोचा नहीं, तो फिर शंका लेकर के मरोगे। मुख से बोलते हो कि हम ब्रह्मांड के विषय में, इसलिए तारतम का टक्कर मत करो। हाँ करके बोलना पड़ेगा संसार वालों को, सुंदर साथ जी, राजश्यामा जी, बोलना पड़ेगा। उस दिन आया था ना रायगढ़ में एक महाराज गौ को प्रचार करते हुए, तो वो जैसे हम कथाकार बोले बीच में प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते, गौ माता की जय तक तो आपने सुना होगा। वो महाराज बोलते थे ऐसा बोला कि गौ के शरीर में 33 कोटि देवी देवता होती है, बाँ करता था वो महाराज, सब नीचे बैठने उनके वक्त बाँ कर। हम तो पहले से क्या कर, हमको भी बुलाए, हम गए वहाँ पर, तो सब एक एक सेकंड नहीं लगा था। वो कथाकार ऊपर से सफेद कपड़ा पहने, बाल लंबा था, एकदम खड़ा तिलक पहने थे, तो बाँ, ये भाई लोगों से बछड़ा, ये बछड़ा लोग चिल्लाता नहीं करके बोलते थे, फिर भाई लोग का अलग से बाँ बाँ। अच्छा सही गौ प्रचार है, मुझे अच्छा लगा। जब करना हो तो ऐसे ही करो, गौ पूरा गौ का ही आवाज से बछड़ा बन करके चिल्लाते रहो, हाँ तो कुछ काम बनेगा। तो हमने भी आधा घंटा 1 घंटा बैठे, बछड़ा ही होकर बैठे, बीच में बाँ बाँ। भाई संसार है, परमधाम ब्रह्मश्री बोलते हैं, बछड़ा भी होना पड़ेगा। बेशक ब्रह्मांड हुकुम, इसे मुख से तो सब ब्रह्मांड परमात्मा के हुकुम से ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के अंदर हुकुम है कि हुकुमवान बाहर है। प्रणय जी बोले मुझे कोई शंका नहीं है, राज्य के हुकुम से अक्षर द्वारा ब्रह्मांड सपना का ब्रह्मांड बनता है, इसलिए से मुझे कोई शंका नहीं। बेशक तीनों मत, ये ब्रह्मांड स्टेज, ये ब्रह्मांड रूपी स्टेज में सब बोलते हैं हम संसार में उतरे हैं, संसार में आए हैं, ईश्वर के धाम से संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं, हम संसारी नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ममई वांश जीवलों के गीता पढ़े हैं हम लोगों ने भी, इसमें परमात्मा के हम अंश हैं, ऐसे भाषा प्रयोग किए हैं। तो प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं कि जब 3 जमात में कोई शंका नहीं, तो 3 जमात में शंका नहीं, बेशक तीनों मत। तो सामने वाले हमको भी 3 जमात में शंका नहीं, बिल्कुल। तो आप बताओ ना 3 जमात, बद्ध मुमुक्षु मुक्ता, 3 पुरुष, 3 जमात है, एक बद्ध जमात है, एक मुमुक्षु जमात है और एक मुक्त जमात है। अच्छा उधर में आ गए खलीलुल्लाह, बोल रहे हैं हमको भी 3 उम्मत में शंका नहीं। क्या है तुम्हारा? आम खास खासल खास। अच्छा आम खास खासल खास, ये खासल खास का क्या है? खासल खासल खास है। अच्छा पर आम क्या है? आम 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 जनता। प्राणनाथ जी बोल रहे तुम सोच समझ के बोल रहे हो कि ऐसे जो कुरान में उसे रिपीट कर रहे हो?
कुरान में लिखा हो तो बताओ ना अनुभव करके कि आम खासल खास कहाँ से है, क्या है, कैसे, उसे बताओ खासल खास। वो इब्तदाए से आए, इब्तदाए से आए, इब्तदाए कहाँ है? पंडित जी कहते हैं मुझे तो कोई शंका नहीं, तीन पुरुष में, तीन उम्मत में। ब्रह्म सृष्टि दिव्य परम धाम से आई है, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई है, और जीव सृष्टि स्वप्न सृष्टि की यहीं की पैदाइश है। और मुक्ति चाहिए उन उम्मत को जो सृष्टि के अंदर है, सृष्टि के सदस्य है, जीव सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टि सृष्टि बेशक घरों पहुंचावे हम। प्रणज बोलते हैं मुझे ब्रह्मात्माओं द्वारा ब्रह्म सृष्टि द्वारा जीव सृष्टि की मुक्ति है, इस विषय में कोई शंका नहीं, क्योंकि मैंने पूरा तात्पर्य मुझे थीम समझा दिया है कि ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना है। ब्रह्म सृष्टि आ गए और ब्रह्म सृष्टि के खेल देख करके खेल के जड़ चेतन को मुक्ति दे के जाना स्वभाव होता है, क्योंकि राजा खुश होकर के गया नाटक देख करके, तो नाटक के पात्राओं को बख्शिश दे सकता है, संभव है। इसी तरह से ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना है, इसीलिए ब्रह्म सृष्टि आए और सबको बख्शिश के रूप में बिस्तर देके गए जाएंगे, इस विषय मुझे शंका नहीं। सक न कायम विस्त में बेशक ब्रह्मांड हुकुम, तीन बेशक तीनों उम्मत बेशक घरों पहुंचावे हम, तो क्यों न आवे हक इशक। सब तो हो गया हेरा जी, लेकिन आपके प्रति प्रेम प्रकट नहीं होता है। पहले पीटू शरबत मौत का बोलते हो, लेकिन आपने जिंदा ही रखा अभी तक, मौत तो देते नहीं हो। बेशक जरूर कर दिया आपने, लेकिन प्रेम पिला करके मौत नहीं कर दिया। अब चौपा नंबर 15 में बेशक फारामोशिया में हक बेशक मिले हम साथ, बेशक ताला खोलिया बेशक कुंजी मेरे हाथ, तो क्यों न आवे हक शक। बेशक फरामोशी में डॉक्टर फरामोशी डॉक्टर जो है क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और ऑपरेशन शुरू करता है। अब ऑपरेशन 3 घंटा 4 घंटा चला, लेकिन कोई दर्द कोई कठिनाई का महसूस हुआ नहीं। 3 घंटे बाद जग गया, पूरा घाव ऑपरेशन करके पूरा मलम पट्टी किया हुआ है, इसको पता ही नहीं। तो पूछेगा वो इतना बड़ा काट लिया, हमको तो दर्द ही नहीं हुआ, हमको तो पता ही नहीं चला, आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाया था ना, इसीलिए। अच्छा, तो अब जगने का पता चला क्लोरोफॉर्म में कोई शंका नहीं। ऐसे तारतम द्वारा ये बेशक हुए फरामोशी के विषय में परब्रह्म परमात्मा ने परात्म शरीर के ऊपर फरामोशी निंद्रा का आवरण डाल दिए हैं। स्वप्न देख रहे हैं, इसलिए स्वप्नाकाद इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। मेरा मूल मिला मेरे धामधनी है, उनको आमने सामने होना मेरा लक्ष्य है। इन सुख दुख स्वप्न के मैं डर, इसीलिए मुझे फरामोशी में कोई शंका नहीं। क्योंकि मैं नीत से उत्पन्न हूं नहीं, नीत से उत्पन्न नहीं हूं मैं साक्षी रूप हूं, और मैं परब्रह्म परमात्मा की अलादीन शक्ति हूं। मेरा सूरता जो है जीव में बस करके खेल देख रही है, और वो खेल देखने वाली सूरता जो है दृष्टा है, और जो जीव दिखाई दे रहा है वो दृश्य है। इस तरह दृष्टा दृश्य के भावना से मैं दृष्टा में आ चुकी हूँ, इसीलिए मुझे कोई शंका नहीं और मुझे भय भी नहीं। इसलिए हक बेशक मिले हम साथ। इसलिए जैसे ये फरामोशी का नीत का आवरण का जो ज्ञान द्वारा हट गया,
तो धनी मूल मिला में सामने आमने सामने होने में मुझे कोई शंका नहीं है। बेशक हक बेशक मिले हम साथ, हम मूल मिला, हम सुंदर साथ के साथ मूल मिला में धनी आराम से मिल गए। जस्ट कुछ समय पहले तक धनी पास में होते हुए भी नहीं दिख पा रहे थे, भूलन के लिए तड़प रहे थे, लेकिन अब इतने बेशकी हो गए हम कि धाम धनी हमें लेकर के बैठे हुए हैं। इसलिए बेशक ताला खोल लिया। ताला का अर्थ है रहस्य, और धनी ने रहस्य खोल दिया। ये किसी से खुलवाने वाली बात नहीं थी, इसलिए बेशक ताला खोल लिया। जैसे ये जो ग्लास जो है विष का है, देखते ही पता चला, किसी ने बताया भी एकदम हलाहल विष है, तो हम गलती से भी उस विष को नहीं पकड़ते, हम बिल्कुल निशंक हो गए। बेशक ताला खोल लिया, मैं इसलिए ये विष है करके मैं बिल्कुल ताला रहस्य खुल गया मेरा कि अब मुझे दोबारा इसके ऊपर भय नहीं, मेरे अंदर से चेंज हो गया, मुझे ये विषय पता कर गया। बस इसी तरह श्रींद्रावती आत्मा कहती है बेशक ताला खोलिया। मुझे सृष्टि का महाकारण जो ताला है वो आराम से धनी ने खोल दिया। बेशक कुंजी हमारे साथ, कुंजी मतलब चाबी, तारतम की चाबी मेरे अंदर बिल्कुल निशंक रूप में है। क्यों? कुंजी में क्या शक, कुंजी में क्या शक है कि प्राण जितना गर्भ के साथ, तो फिर ताला क्या है? तो प्राण जी ने कहा कि सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षर द्वयम। संसार में 7 करोड़ मंत्र है, उस मंत्र का काम है परमात्मा से मिलाना। पर मंत्र का काम है मंत्रणा करना, जीव को जगा करके मंत्रणा करना है कि ईश्वर से मिलो, परमात्मा से मिलो, अखंड से मिलो, ये उनका संदेश है। तो प्राण जी कह रहे हैं कि मुझे बेशक ताला खोलिया, तो बेशक कुंजी हमारे हाथ। तो उनका 7 करोड़ मंत्र जो है उन्हीं मंत्र दिष्टा परमात्मा ने कहा कि वो जो है चित्त को घुमाने वाला है। और मंत्रस चिंतामणि प्रोक्तः षोडशार महामन, एक 16 अक्षर तारतम महामंत्र आएगा, वो नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कस्य भी जायते। वो ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी को दिया भी नहीं जाता है, न ले सकते, न दिया जाता है। इसलिए मुझे बेशक कुंजी हमारे हाथ है, तो तारतम सागर तारतम कुंजी मेरे हाथ होने में मुझे कोई शंका नहीं, जिसके द्वारा बेशक ताला खोलिया। संपूर्ण सृष्टि का कार्य कारण महाकारण का सारा खोलने का ताकत, इसमें से मुझे कोई शंका नहीं। ऐसा कहने का मतलब अपने मंत्र में कोई शंका नहीं, अपने ज्ञान जो होल्ड कर रहे हैं उसमें कोई शंका नहीं, जहाँ तक अध्यात्म का विषय है, जहाँ तक ब्रह्म निरूपण का विषय है। इस तरह से मैं निशंक हुई हूँ। अब आगे बोलते हैं बेशक खेला दिखाइया खोली, बेशक कतेब वेद। बेशक हमने पाइया, बेशक हक दिल भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो अब इन शब्दों में बेशक होना है अपने को। बेशक खेल दिखाइया, खेल के विषय में बेशक होना है, कल हमने देखा। और दूसरी बात, बेशक खेल दिखाइया, दिखाने वाला में कोई शंका नहीं होना चाहिए, वो अक्षरात सिद्धार्थ जी महाराज। और देखने वालों में ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है, और भूलने वालों में जीव सृष्टि है, इसलिए इसमें भी कोई शंका नहीं। इसीलिए उन्होंने बेशक खेल दिखाइया। बेशक शब्द खेल के देखने से बताया है, देखने वाले अखंड है, इसीलिए खेल अखंड हो जाता है। नहीं तो खेल खेलने वाले खंडित है, वो नाशवंत के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से समझने में मुझे कोई शंका नहीं है। बेशक खेल दिखाइया खोली, बेशक कतेब वेद। वेद कतेब को बिल्कुल अच्छी तरह से जानबूझ करके खोली। बेशक के कतेब वेद, वेद का कुछ अंश मंत्र वगैरह और कतेब का कुछ अंश मंत्र लेकर के मैं बेशक हो गया हूँ। बेशक हमों ने पाइया, तो ये तारतम ज्ञान जो है
ये बिल्कुल बेशक हमने पाइया, हमने ही पाया है। बेशक हक का दिल भेद, हक का दिल का भेद भी मैंने, कैसा भेद, कैसा रहस्य? परब्रह्म परमात्मा सिंहासन में विराजमान है, अपना आदेश मात्र से उन्होंने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके सृष्टि बनाई है। इसीलिए मुझे वेद का के रहस्य में खोलने में कोई शंका नहीं है। और बेशक हक का दिल भेद है, ये सब सृष्टि का भेद जो है हक के दिल में, इसमें कोई शंका नहीं। बेशक दो अरसों की अक्षरधाम परम धाम के दो धाम से मुझे कोई शंका नहीं है। और नूर जलाल और नूर जमाल की दो धाम में मुझे शंका नहीं है। जरे जरे की बेशक मुझे एक अक्षरधाम कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है, और अक्षरातीत कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है, एक एक सूत सूत का हिसाब मेरे अंदर है। जरे जरे की बेशक मेरे अंदर है। और बेशक मेहरा मोमिनों पर, सब प्रार्थना करते हैं और मेरा प्रार्थना का नाम है मेहर सागर है। और मुझे मेहर सागर में कोई शंका नहीं है, जो मोमिनों के ऊपर है, मोमिनी के ऊपर मेहर हुई है। बेशक मेहर मोमिनों पर, बेशक करी जो हक। खाली मेहर कृपा करके दे दिया, लेकिन उस कृपा का महत्व नहीं बताया तो फिर वो कुछ फायदा नहीं। इसीलिए धनी ने तारतम दिया, तारतम समझाया तो हदरवानी हो गया, तब हम बेशक हो गए। इसलिए बेशक करी जो हक, हक का द्वारा बेशक कर देना चाहिए। यानी मोबाइल का सिम खरीद के ले आए, उसे एक्टिवेट करना चाहिए। सिम है करके खाली होने से नहीं होता है। इसी तरह धनी ने परमात्मा से हमें मोमिन हूँ करके बैठने के लिए नहीं है, मोमिन का पहचान करो, मोमिन के से आचरण करो करके जो ले आए हैं। इसलिए मुझे कोई शंका नहीं इस विषय में। बेशक मेहर मोमिनों पर, बेशक करी जो हक। श्री राज जी महाराज ने ही इस खामे को बेशक कर दी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। क्यों राज जी महाराज ने बेशक कर दी? हाँ, अभी तक जो बोला, यहाँ प्रलय के विषय में शंका है लोगों के अंदर, मुक्ति के विषय में शंका है लोगों का, ब्रह्मा और ब्रह्म में शंका है लोगों को, इस तरह लोकालोक के विषय में शंका लोगों को। लेकिन बैराट का ज्ञान ऐसा ज्ञान दिया धाम धनी आपने कि कहीं में जो शंका करने का कोई जगह ही नहीं है, निशंक बना दिया। इस तरह से चिंतन आगे बढ़ता है। सुंदर साथ जी, तो हम 17 में विराम कर रहे हैं। बेशक दो अरसों की जो जरे जरे की, बेशक जरे जरे की बेशक, बेशक मेहरा मोमिनों पर, बेशक करी जो हक, बेशक करी जो हक। बोलो श्री प्राण